नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुभा वालिया लोकवानी हूँ और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी हूँ एट अपोलो सेज हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या जो स्त्रियों में पाई जाती है, दैट इज फाइब्रॉइड्स। जैसे ही फाइब्रॉइड्स डायग्नोस होते हैं किसी महिला को और एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। तो क्या होते हैं ये फाइब्रॉइड्स और क्या हमें सारे फाइब्रॉइड्स को ऑपरेट कराना या उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स एक सबसे कॉमन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है यूट्रस का, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 30 साल से 50 साल की महिलाओं में पाया जाता है। ये कहाँ से राइज होता है, कहाँ होता है, ये एग्जैक्टली यूट्रस के मसल और टिश्यूज से ये ग्रोथ होती है। और अगर ये आपका यूट्रस है तो कुछ फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, कुछ जो मसल है इसका उसमें ग्रो कर सकते हैं, और कुछ जो कैविटी होती है यूट्रस की जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकती है वहां ग्रो कर सकते हैं। तो ये करीब 30% से 80% महिलाओं में पाए जाते हैं और ज्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। अब बात करते हैं कि ये फाइब्रॉइड से क्या परेशानियां हो सकती हैं एक महिला को। तो सबसे पहले तो फाइब्रॉइड हेवी पीरियड्स कॉज कर सकता है, या आपको बार बार पीरियड आए, या आपका पीरियड काफी पेनफुल हो, और कभी कभी आपका पेन सारे ही महीने कंटिन्यू हो सकता है, ना कि सिर्फ पीरियड्स के दौरान। नंबर 2 है कि प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर सकता है बिकॉज फाइब्रॉइड का साइज ज्यादा है। तो प्रेशर सिम्टम्स में आपको एक कांस्टेंट पेल्विक पेन रह सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आपको क्रॉनिक बैक एक रह सकता है। कभी कभी जब वो यूरिनरी ब्लैडर पे साइज की वजह से या पोजीशन की वजह से दबाव डालता है तो आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूरिन करने में रुकावट सी महसूस हो सकती है, या आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं फाइब्रॉइड्स के साथ हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, काफी बार फाइब्रॉइड एक वजह हो सकती है कि आपको बच्चा ना रुक पा रहा हो, या आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ना होती हो। लास्टली, जब फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज में होते हैं तो महिला कभी कभी सिर्फ ये कंप्लेंट के साथ आती है कि मेरा पेट बड़ा हो रहा है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। तो इतना बड़ा फाइब्रॉइड है कि वो ऊपर से महसूस होने लगता है उसको कि एक बम्प सा है मेरे बेली में, और ये हम जब डायग्नोज करते हैं, जांचें करते हैं, तो मालूम चलता है कि फाइब्रॉइड है। अब जानते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स कैसे होते हैं, क्या कॉज होता है ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का। मोटे तौर पे तो इनका कॉज एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये देखा गया है कि ये फाइब्रॉइड्स जो हॉर्मोन्स होते हैं एक नॉर्मल वुमेन के बॉडी में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके इफेक्ट से ये फाइब्रॉइड्स ग्रो करते हैं। इसीलिए जैसा मैंने पहले बताया था, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है 25 से 50 साल के बीच में, इस उम्र में महिलाओं में ये फाइब्रॉइड्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो फाइब्रॉइड्स का मिलना जब एक महिला को पीरियड नहीं शुरू हुआ है उससे पहले बहुत रेयर होता है, और मीनोपॉज के बाद भी ये फाइब्रॉइड्स जो हैं कम पाए जाते हैं। ज्यादातर इनका साइज छोटा होता जाता है वंस द वुमन अचीव्स मीनोपॉज। अब क्या रिस्क फैक्टर होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होने के? तो नंबर 1 रिस्क फैक्टर इज, अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है तो आपको फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है फाइब्रॉइड्स की तो आपको रिस्क फैक्टर ज्यादा है। देन अगर आपको अर्ली मेनार्की हुई, आपका पीरियड्स जल्दी आने शुरू हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो जल्दी आपके बॉडी में आपका एक्सपोजर हुआ है, तो आपको फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपको लेट मीनोपॉज होता है तो भी आपको फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज्यादा है। अब जानते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आपको कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी किस्म की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक बेसिक एग्जामिनेशन के लिए जरूर जाएं।